डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको समांतर श्रेणी की जो लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें पदों का योग निकालना यानी सम ऑफ सीरीज पदों का योग आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और हम सिलेबस में कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं। थोड़ा कम पढ़ाने से क्या होगा, आपका सिलेबस डे बाय डे कंप्लीट होता रहेगा और मेरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम से पहले ये कंप्लीट हो जाए। फिर हम आपको जो वीडियो दे रहे हैं वो एक दिन गैप करके देख रहे हैं, जो बीच में आपको उसको सॉल्यूशन यानी कि उसको कहना चाहिए हल करने के लिए आपको समय मिल जाए। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन सभी अपने मित्रों को भेजिए जिससे वो बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। पहले तो मैं आपको फार्मूले के विषय में बात करूंगा। समांतर श्रेणी का जो पहला पद है, जो प्रथम पद होता है, उसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। सार्वंतर, सार्वंतर को हम लोग डी से लिखते हैं। अंतिम पद है, अंतिम पद को बेटा किससे लिखा जाता है? एल से। अगर पद है, कितने पद हैं तो उसे एन से, और उसकी पद की वैल्यू क्या है उसको ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ए एन जो बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैंने आपको बताया है पहला पद ए डिफरेंस डी है, फिर 2d है, फिर a प्लस 3d है। इस प्रकार से सीरीज हुआ करती है। तो ये तो हमारा कोई पद निकालने का फॉर्मूला था। अब योग की बात कर रहे हैं। एस फॉर सम, एस यू एम सम, मैंने योग समेशन निकालना है, वैसे फुल होता है समेशन। तो फिर कैसे निकालेंगे? देखिए एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बटे दो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये दो है यहां पर, ये सम ऑफ सीरीज है, यानी किसी समांतर श्रेणी के पदों का योग निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें थोड़ा सा और भी कर सकते हैं। एन पदों का टोटल है, अगर आप चाहें तो इसे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी कर सकते हैं। यानी एस एन बराबर ये फॉर्मूला हो सकता है एन बाई टू ए, और इसको हम एल कह सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूला पे अप्लाई कर सकते हैं, और ये भी आप ये कब करेंगे? जब लास्ट पर दिया जाएगा। ये आप कर सकते हैं जब एन और मतलब डी डिफरेंस गिवन है। ये एन में पद निकालना, यहां लास्ट पद के लिए भी फार्मूला होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम अपने ये जो फार्मूले हैं पहले ए एन और एल इक्वल टू अपने जो इससे पहले वीडियो हमने अपलोड किया है उसमें हम आपको समझा चुके हैं। आज हम सम ऑफ सीरीज के विषय में बात करेंगे। तो योग का ये फार्मूला है और एक ये। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। बेटा बोलना क्वेश्चन। 2,7,12 ये 10 पदों तक यूज करना। 10 पद है। कितने पद है बेटा? 10। कोई बात नहीं। ए बराबर कितना है? 2। डी कितना है? ए टू माइनस ए वन, यानी 7 माइनस 2 बराबर 5। और एन कितना है बेटा? 10। अब हमको एस एन निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन कितना है? 10, यानी 10 पदों का ही टोटल। 2a की वैल्यू है 2, एन की जगह है 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू है 5। 2 पंजे 10, यह 5 हो गया, ये 4 हो गया, यह 9 9 पंजे 45, यह 5 है, ये हो गया आपका 49। मल्टीप्लाई करा दिए, 5 ने 45, 4 4 कैरी, 5 चौ 20, 4 24, यानी इसके जो 10 पद होंगे उनका टोटल कितना होगा? 245 हो जाएगा। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बेटा बोला? -37 -30। अच्छा, माइनस के बिना तो कॉमा मत लगाइए। फिर -33 है और 20। कितने पद हैं बेटा? 12 पद। ए कितना है? -37। डी ए टू माइनस ए वन,
क्या कर सकते हैं, -33 माइनस करेंगे, माइनस का 37, तो -33 प्लस 37, इसका मतलब डी बराबर कितना हो गया 4। कितने पद हैं बेटा, 12। एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2a प्लस n-1 इंटू डी। 12/2, 2a की वैल्यू -37 प्लस n कितना बताया था 12 -1 और d की वैल्यू है 4। ये 6 हो गया, ये 37 दूनी 2 सत्ते 14 और 2 3 6 और 74 हो गया, 11 चौक 44। ये 6, ये कितना हो गया -30, ठीक है। 6 3 18 -180, ये आपके 12 पदों का टोटल हो जाएगा -180। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है बेटा, 7 प्लस यस 14। देखिए ये लास्ट पद है। अगर पदों की संख्या, देखिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, जो क्वेश्चन आपको सिमिलर क्वेश्चन को केवल ड्रॉप करा रहा हूं। मैं एक तरफ से क्वेश्चन ले रहा हूं लेकिन सिमिलर को केवल ड्रॉप करा रहा हूं, और वो भी अगर नहीं आए देन यू कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल, मैं कोशिश करूंगा उसका भी जवाब दूंगा। चलिए तो ये यहां कितना है 7, डी कितना है 10 दूनी 20 21, 21/2 -7, एलसीएम ले लीजिए 21 -14 और ये 7/2, एल कितना है 84। सबसे पहले तो यह एन नहीं पता है, आपको एन पता होनी चाहिए। तो एल बराबर फार्मूला मैंने बताया था अभी, इससे पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। 84 हो गया, ये 7 है, एन पता नहीं है, डी है 7/2। 84 - 7 n-1 और ये 7/2, यहां रह गया आपका 77, n-1 7/2। चलिए ऐसा करिए 77 यहाँ है, 2 यहाँ कर दी, 7 नीचे ले आइए, n-1 और 7 से 7 1 7 11 दूनी 22 बराबर n-1 और 1 इधर ले आइए, n बराबर होगा आपका 23। कितने पद है बेटा, 23। अब इसको 23 पद आ गए, आपको एस एन बराबर फार्मूला मैंने बताया था n/2 a प्लस एल लगा दीजिए, ये सिंपल रहेगा। अच्छा n कितना है बेटा 23/2, 23 पद है ना, ए कितना है 7 और एल कितना है 84। 23/2 ये हो गया 91। इसकी चाहे आप मल्टीप्लाई यहां करा सकते हैं, 91 23 की 3 बन जा 3, 3 में 27, 2 से कराइए 2 और 2 में 18, या 3 हो गया, या 9 हो गया, 8 2 10 और 2, यानी ये हो गया 2293/2। आई थिंक दैट इज योर आंसर। ज्यादा करें इसे 2 1 2 0 2 चौक 8 और 2 छंग 12, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। अब स्क्रीनशॉट इसका ले लें। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलना बेटा, 34 प्लस 30 प्लस 30 10। ठीक है, आखिरी पद 10 है, तो ए बराबर कितना है 34, डी कितना है 32 - 34 यानी -2, एल कितना है 10। अब सबसे पहले तो यह एन नहीं पता है, एन निकालते हैं। तो एल बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। एल 10 है, ए 34 है, एन पता नहीं -1 और डी का मान -10, ये 34 हो गया। अंदर मल्टीप्लाई 2n + 2, अब 2n इधर ले आइए, ये 36 हो गया, 10 इधर ही माइनस करा दीजिए, तो ये बचेगा 26, n = हो गया 30। कितने पद है बेटा इसमें 13। एसएन चाहिए आपको n/2 a प्लस एल, n 13/2, ये कितना बेटा 34
और L कितना 10, तो ये आपका हो जाएगा 13 2 और ये हो गया 44, ये 22 हो गया, यहाँ 13 गुणा 22 और SN बराबर आप कर सकते हो 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 2 28, 286। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा शायद। अगला क्वेश्चन बेटा, A इक्वल टू 5। अगला क्वेश्चन है A इक्वल टू 5, D इक्वल टू 3, AN इक्वल टू 50, N बताना है और SN बताना है। कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं है। देखिए बेटा, AN बराबर फार्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। AN कितना 50, A है 5, N माइनस 1 और D की वैल्यू है 3, 50 बराबर 5, 3n माइनस 3, 50 बराबर 3n प्लस 2, 2 इधर ले आइए बराबर 3n, 3n बराबर हो गया आपका 48, n बराबर 48 अपॉन 3, 3 बन जा 3, n बराबर कितना आ गया बेटा 16। अब क्या पूछा है आपने, SN। हाँ, तो SN बराबर फार्मूला होता है n बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। n है 16 बटे 2, 2 a की वैल्यू हमारे पास 5 है, n की 16 माइनस 1 और d की वैल्यू है आपकी 3। ये 8 रह गया, ये 5 दूनी 10 और 15 15 45, ये 8 यहाँ है और ये हो गया आपका 55 और 8 पंजे 40 और 4 44 यहाँ हो गए SN। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, A 12 बराबर 37, यानी 12वां पद 37 है। 12वां पद, अगर आप चाहें तो A प्लस 11D बराबर भी 37 आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे बोलो। D बराबर 3, A भी 11 निकालना है, S 12 निकालना है, कोई नहीं। A प्लस 11, D की वैल्यू 3 है बेटा 37, 37 11 दिया 33 इधर ले आइए, A बराबर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, D मालूम है, S 12 n बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये 12 बटे 2 है बेटा, 2a की वैल्यू है आपकी 4, n कितना है 12 माइनस 1 और d की वैल्यू है आपकी 3, ये 6 रह गया, 2 चौक 8, 11 तिया 33, 6 और 8 3 यानी 41 हो गया, 6 कम 6 और 6 चौक 24, S 12 आपका आ गया 246। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ जो सिमिलर क्वेश्चन है उनको थोड़े क्वेश्चन कराऊं जिससे आप उसे रिवाइज कर सकें सही करके, क्योंकि कोर्स भी आप में बहुत कम होता है, तो उस प्रकार से आपको ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि आपका थोड़े कहना चाहिए आप छोटे बच्चे भी हैं, इसलिए ज़्यादा कोर्स आप बहन भी नहीं कर पाएंगे, तो मैं उसी प्रकार से कम क्वेश्चन लेके, लेकिन आप मेरे से ये वादा रखिए कि मेरा वादा है कि मैं आपको कोर्स कंप्लीट करा के दूंगा। आप भी मेरे से वादा कीजिए कि आप रेगुलर इसको हमारा वीडियो देखेंगे और रेगुलर आप अपना कार्य करेंगे। प्रॉब्लम आती है देन यू कमेंट ऑन माई चैनल, मैं कोशिश करूंगा आपको सेटिस्फाइड करूं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ए बराबर 2, डी बराबर 8, SN बराबर 90, एन और ए। अच्छा, दोनों पूछेंगे, कोई नहीं। ठीक है, पहले SN को लेते हैं। SN बराबर दिया है n बटे 2 a 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फार्मूला होता है। ये 90 दिया है आपको, n पता नहीं है, 2a की वैल्यू 2 है, n नहीं पता है, और
एन तो पता है ही नहीं और डी की वैल्यू 8 है, तो एन बराबर एन बटे 2, ये 4 हो गया, अंदर गुणा करिए 8 एन माइनस 8, 90 बराबर एन बटे 2, ये हो गया 8 एन माइनस 4। आप चाहें तो फिर यहां 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 2n माइनस 1, 2 दूनी हो गए, और इस 2 को चाहें इसके नीचे ले आए तो n और 2n माइनस 1, ये 45 हो गया, ये 2n स्क्वायर माइनस n, या यहां पर आप लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस n बराबर 45, पूरी साइड इधर से उधर कर सकते हैं, माइनस 45 बराबर 0। फैक्टराइज करा दी है, एक लाना है, 45 दूनी 90, एक लाना है, तो बताइए 10 प्लस 9 माइनस का एक आ जाएगा, माइनस 45 बराबर 0। यहाँ कॉमन देख लें, यहाँ 2n कॉमन है, n माइनस 5, यहाँ 9 कॉमन है, n माइनस 5, n माइनस 5, 2n प्लस 9 बराबर 0, समझ में आ रहा होगा शायद, n माइनस 5 बराबर 0, n बराबर 5, और यहाँ 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, 2n इक्वल टू माइनस 9। देखिए नंबर कभी नेगेटिव या अनकम्प्लीट नहीं हो सकते, किसी श्रेणी पद वो निश्चित होंगे, मतलब 10 12 15 पद 16 पद नहीं, 12.5 पद नहीं हो सकते। तो n इक्वल टू 5 आ गया। अब आप पूछिए an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an ए कितना है 2, n कितना है 5 माइनस 1, और डी है आपका 8, ये 2 हो गया, ये 4 गुणा 8, 8 चौक 32, ये हो गया आपका 34 एन बराबर। चलिए और कोई क्वेश्चन बेटा, बोलिए जी। एल बराबर 28, अगला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिए, एल बराबर 28, एस बराबर 100, एन बराबर 9, ये बराबर 8, ये तो निकालना है। अच्छा ऐसे लगा दें एस बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल, तो मैं नहीं समझता कोई दिक्कत है, ठीक है। एस कितना 144, एन हमको दिया है 9, जस्ट ए मिनट 9/2, ए हमको पता नहीं है, एल हमको 28 मालूम है, 144 गुणा 2, ये यहाँ कर दिए, 9 इसके नीचे ले आइए, बराबर ए प्लस 28, 9 16 ने 144, 16 दूनी हो गए 32, ए प्लस 28, 32 माइनस 28 बराबर ए बराबर आ गया आपका 4, ठीक है। यहां तक चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। पढ़ना बेटा क्या है, अच्छा 636 योग, तो एस बराबर हो गया 636, आगे 9 17 25, एन वाट है, ये कितना है 9, डी कितना है 17 माइनस 9, यानी कि डी हो गई आपकी 8, एस 636 और कितने पद चाहिए, यानी एन निकालना है। तो एस बराबर फार्मूला होता है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 636, एन है आपका, एन तो निकालना है आपका क्या है 2, ए की वैल्यू है 9, और n माइनस 1 और d का मान है आपका 8। चलिए 636 बराबर n बटे 2, ये 9 दूनी 18 है, अंदर बढ़ गए 8n माइनस 8, 636 बराबर n बटे 2, 8n प्लस 10। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, ये रहेगा 4n प्लस 5, 2 कैंसिल हो जाएगा, 636 बराबर हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, या पूरा ऐसे करके लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n बराबर 636, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस
636 बराबर 0। अब आपको मालूम है इसकी मल्टीप्लाई इतनी आनी चाहिए। पहले 4 को देखते हैं, तो 2 गुणा 2 तो ये हो गया, और 636 को आप ब्रेक करा ले, 2 से कराइए। 2 3 6, 2 एकन, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर कर लिए, 2 एकन, 2 पंजे 10, और 2 नेम 18, 3 से करिए, 3 पंजे 15, और 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, और 48 53 में से 48 जाएगा तो 5 रह जाएगा, ठीक। तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। यहाँ n कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, 4n प्लस 53, और यहाँ आपका 12 कॉमन है, तो 4n प्लस 53 बराबर 0। n माइनस 12 और 4n प्लस 53 बराबर 0 बराबर 0, n बराबर हो गया 12, और 4n प्लस 53 बराबर 0, 4n बराबर माइनस 53, n बराबर माइनस 53/4, ये नहीं हो सकता। अतः पदों की संख्या बराबर 12 होगी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कोशिश की है समझाने की। इसके अतिरिक्त अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये आप लोग मेहनत करिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपकी रिवीजन कर सकें। आप एक दिन गैप करके वीडियो डाल रहा हूँ। मैं आपसे वादा किया है कि आपके एग्ज़ाम से पहले सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले कोशिश करूँगा अनसोल्ड भी करा दूँ। लेकिन आप लोग अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को सेंड करें, अपने रिश्तेदारों को जो हाई स्कूल में हैं उनको सेंड करें, और सब उन बच्चों का जो बच्चे किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या अन्य कोई प्रॉब्लम है, या कोई बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही है, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों को सेंड करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।